आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन इस मंत्र का करें जाप, माता रानी की बरसी की कृपा हो जाएंगे मालामाल। आज मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ और नवरात्रि में जो माताएं और बहनें कलश स्थापना कर रही हैं उन्हें हर रोज़ हर एक मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों का ध्यान करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। पहले दिन घट स्थापना में माँ की आराधना शुरू होकर 9वें दिन हवन के बाद पूर्ण होता है। ज्ञात हो 9 दिन के पूर्व में हर एक दिन माता के विशेष रूपों की उपासना होती है। इस 9 दिन के पर्व में हर एक दिन माता के विशेष रूप की उपासना होती है। नवरात्रि में मंत्र का जाप और ध्यान करने से माता खुश होकर आपको खुशहाली और समृद्धि का वरदान देती हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती एवं श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भी पाठ किया जाता है। हर दिन माँ के अलग अलग रूपों का ध्यान करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं। पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की स्थापना की जाती है। माँ दुर्गा की उपासना में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत लोकप्रिय है। यह नवरात्रि में ही प्रसन्न हो जाती हैं। इनके कुल 13 अध्याय होते हैं। माता शैलपुत्री के ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम शैलपुत्री नमः। दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। प्रथम दिन की तरह सप्तशती का पाठ करें, साथ ही मध्यदेवी भागवत का पाठ एवं माँ भगवती का ध्यान करने के उपरांत देवी भागवत के तृतीय स्कंध से चतुर्थी स्कंद के अष्टम अध्याय तथा पाठ करना चाहिए। अंत में श्रीमद्देवी भागवत पुराण की आरती करनी चाहिए। इसका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्र घंटा को दूध से बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस दिन देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय से आरंभ करते हुए 5वें स्कंद के 18वें अध्याय तक पाठ करनी चाहिए। इनका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम चंद्र घंटाए नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ भगवती का ध्यान करने के बाद देवी भागवत के 5म स्कंद से 19वें अध्याय से आरंभ करते हुए 6वें स्कंद के 18वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। इसका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। माँ का 5वां रूप स्कंद माता स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी भागवत के 6ठे स्कंद के 19वें अध्याय से आरंभ करते हुए 7वें स्कंद के 18वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। अंत में माँ भगवती की आरती करें। माँ का ध्यान मंत्र है ओम स्कंद मात्राय नमः। माता का 6ठा रूप कात्यायनी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ भगवती का ध्यान करने के उपरांत देवी भागवत के 7वें स्कंद से 19वें अध्याय के आरंभ तक 18वें स्कंद के 17वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। माँ कात्यायनी की विशेष पूजा के लिए कुमकुम और हल्दी का अर्चन श्रेष्ठ बताया गया है। माँ को दूध से बनी मिठाई जैसे पेड़े, खीर आदि का भोग लगाया जाता है। इसका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम कात्यायनी नमः। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ भगवती का ध्यान करने उपरांत देवी भागवत के 8वें स्कंद से 18वें अध्याय से आरंभ करते हुए 9वें स्कंद के 28वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। देवी कालरात्रि को व्याकर रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा, चंडी आदि रूपों से माना जाता है। इनका ध्यान और जपनीय मंत्र है ओम कालरात्राय नमः। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं माँ का 8वां रूप। माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माँ भगवती का ध्यान करने उपरांत देवी भागवत के 9वें स्कंद से 29वें अध्याय से आरंभ करते हुए 10वें स्कंद की समाप्ति तक पाठ करनी चाहिए। इनका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम महागौर्य नमः। आइए जानते हैं 9वां रूप। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के
सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी भागवत के 11वें स्कंद से प्रथम अध्याय से आरंभ करते हुए 12वें स्कंद की समाप्ति तक पाठ करनी चाहिए। अंतिम दिन पाठ समाप्ति के पश्चात हवन कराना चाहिए। इनका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम सिद्धिदात्रिये नमः। तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में माँ के 9 रूप और माँ के मंत्र 9 मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि माँ भगवती का ये आर्टिकल आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नई भक्ति में।